बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काजाज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर है वो है अबनॉर्मल लेबर। टॉपिक है हमारा आज का डिस्टोशिया। तो देखें जी, एनी लेबर डिलीवरी डेट इज़ प्रोलॉन्ग और डिफ़िकल्ट, कोई भी लेबर और जो डिलीवरी है वो जो डिफ़िकल्ट होगी या प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो उसको डिस्टोशिया बोलेंगे। यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द 5 पीस पावर पैसेज पैसेंजर प्लेसेंटा एंड साइकी ऑफ द मदर। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर इन 5 पीस में से किसी एक में भी कोई चेंजिंग आती है ना तो वो इसका रिज़ल्ट डिस्टोशिया होगा। अब वो है जी पावर पैसेज पैसेंजर प्लेसेंटा और मदर। ठीक है, यानी कि अगर तो पावर यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में कोई मसला है, पैसेज यानी कि बर्थ कैनाल में कोई इशू है, पैसेंजर बेबी में कोई इशू है, या प्लेसेंटा में कोई इशू है, या साइकी मदर में कोई इशू है, तो फिर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। द मैटरनल पैसेज और द बर्थ कैनाल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, माँ की पेल्विस और बर्थ कैनाल 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक तो बोनी पेल्विस, इसमें पेल्विस आ जाती है। देन आ जाती है जी मैटरनल सॉफ्ट टिश्यूज़ लाइक यूट्रस, सर्विस, वजाइना एंड सराउंडिंग ऑर्गन्स। यानी कि और इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे सर्विस हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, और सराउंडिंग जो उसके ऑर्गन्स हैं वो हो गए। प्रॉब्लम विद डिस्प्रपोर्शन बिटवीन फीटल हेड एंड मैटरनल पेल्विस, यानी कि पैसेज और पैसेंजर में कोई डिस्प्रपोर्शन होगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा जी। इफ़ डिस्प्रपोर्शन इज़ मिनिमल वजाइनल बर्थ में भी अटैम्प्ट, अगर तो डिस्प्रपोर्शन मिनिमल है तो फिर वजाइनल बर्थ हो सकती है, और अगर वो डिस्प्रपोर्शन ग्रेट है तो फिर सिजेरियन बर्थ होगी। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज़ वन इन विच ऑफ एनी ऑफ इट्स एसेंशियल डायमीटर इज सो रिड्यूस, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस वो होती है जिसमें से एक से ज़्यादा कोई एसेंशियल डायमीटर जो होता है वो कम होता है। डेट इंटरफेयर और आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, अल्टर द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर है। उन्होंने बोला जो कि आपके नॉर्मल मैकेनिज्म हो जाता है लेबर का, उसके साथ इंटरफेयर करता है, उसको चेंज कर देता है। कॉजेज़ क्या हैं जी। जनरली इट इज़ कंजेंटल, जनरली ये कंजेंटल है यानी कि पैदाइशी तौर पे है। बट मे बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, न्यू प्लाज्म फ्रैक्चर, डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि उन्होंने बोला लेकिन ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, खुराक की कमी की वजह से भी हो सकता है। न्यू प्लाज्म का मतलब होता है अबनॉर्मल ग्रोथ, यानी कि कैंसर वगैरह हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर वगैरह की वजह से, पेल्विक के फ्रैक्चर होने की वजह से भी हो सकता है। अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का या स्पाइन का कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो डिसऑर्डर वगैरह तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डायग्नोज और क्लिनिकल फीचर्स। जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ गेट, वुमेन विद लिम्प अबनॉर्मल गेट और प्रोट्रूबरेंट अब्डोमन। उन्होंने बोला वो औरतें जिनकी चाल में मसला होता है या जिनका ये जो अब्डोमन है वो प्रोट्रूबरेंट होता है, यानी कि बाहर को उभरा होता है, जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है, सबकुटेनियस फैट ज़्यादा होता है, वो औरतें। विद अ वुमन शॉर्ट स्टेचर, जिनकी हाइट 4 से कम होती है वो औरतें। प्रेजेंस ऑफ मेल प्रेजेंटेशन, जिन औरतों में मेल प्रेजेंटेशन होती है। वुमेन विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, जिनकी पहले प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री होती है। डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जिसकी पहले इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो। फेल्ड ट्रायल ऑफ लेबर, जिनका ट्रायल ऑफ लेबर फेल हो गया हो। और बेबी बॉर्न विद सिवियर और डीप एस्फिक्सिया, जो बेबी है वो डीप एस्फिक्सिया के साथ बॉर्न हुआ हो। स्टील बर्थ और हिस्ट्री ऑफ न्यूनेटल कन्वर्जन और सस्पेक्टेड इंट्राक्रैनियल हैमरेजेस, और वो बच्चे जो स्टील बर्थ हो जाए या जिनको न्यूनेटल कन्वर्जन की हिस्ट्री हो या जिनको इंट्राक्रैनियल हैमरेज की हिस्ट्री हो। ठीक है। प्राइमरी पैरा विद हेड फ्लोटिंग एट टर्म, यानी कि वो प्राइमरी पैरा जिनका जो हेड है वो एंगेज नहीं हुआ। पुअर प्रोग्रेस इन लेबर एज विटनेस ऑन द पार्टोग्राम, यानी कि पार्टोग्राम के थ्रू लेबर की प्रोग्रेस पुअर जा रही है। इफ़ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज सस्पेक्टेड फॉलोइंग टेस्ट रिकमेंडेड, अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो ये टेस्ट करवाएंगे। इंटरनल पेल्विमेट्री करवाएंगे, इंटरनली उसके डायमीटर्स देखेंगे। क्लिनिकल एवेल्यूशन ऑफ CPD के लिए एवेल्यूएशन करवाएंगे और एक्सरे पेल्विमेट्री करवाएंगे। ठीक है। अगर जी सॉफ्ट टिश्यूज एबनॉर्मेलिटी, समटाइम द पैसेज ऑफ द बेबी अलॉन्ग द बर्थ कैनाल इज हाइंडेड बाय मैटरनल सॉफ्ट टिश्यूज एबनॉर्मेलिटीज लाइक। उन्होंने बोला कभी कभार ऐसा होता है कि बेबी के साथ पैसेज ऑफ द बेबी के साथ साथ बर्थ कैनाल की या सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है जो अदर ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि उन्होंने बोला है कि फुल ब्लैडर में इम्पेंड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी कि फुल ब्लैडर होगा तो लेबर की प्रोग्रेस नहीं होगी। सर्वाइकल एडीमा, अगर सर्विस का एडीमा होगा तो स्कार टिश्यूज़ को टिश्यूज़ का स्कार वगैरह होगा। सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल सर्विस तंग होगी। थिक रिजिड पेरिनियम तंग होगा। फिब्रॉइड ऑफ यूट्रस ऑक्यूपाइंग द पेल्विस में जो यूट्रस है उसकी फिब्रॉइड हो। एन ओवेरियन सिस्ट हो या कंजेंटल अबनॉर्मलिटी बाई कोरोनेटिव, यानी कि जिसके 2 सेप्टम बने थे यूट्रस के, वो यूट्रस हो तो मिडवाइफ must find out the cause of non-progress of labor. She should consult partogram. She should evaluate power passage passenger and carried out appropriate intervention accordingly. Midwife का फाइंड आउट करेगी कि लेबर की प्रोग्रेस की कॉजेज़ क्या है, नॉन प्रोग्रेस की कॉजेज़ क्या हैं। अगर पावर पैसेज पैसेंजर में कोई भी इशू होगा तो वो उनके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट करेगी।
गया जी प्रॉपर विद प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन में कोई मसला यानी कि पैसेंजर में मसला है, एनी प्रेजेंटेशन अनफेवरेबल, कोई प्रेजेंटेशन जो अनफेवरेबल है, ब्रीच डिलीवरी है, ब्रीच है, शोल्डर है, फेस है, या अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये सीजेरियन सेक्शन को जो है ना आगे इंटरवेंशन में उसके काम आए, यानी कि सीजेरियन सेक्शन का नतीजा निकलता है। आगे जो डिसफंक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के पावर में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में मसला है। कॉन्ट्रैक्शन में भी टू वीक कॉन्ट्रैक्शन बहुत वीक हैं, टू शॉर्ट हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, टू फार एंड बहुत देर बाद आती है और इतनी इनफिलेक्चुअल नहीं है, इनकी इतनी काम नहीं कर रही। प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज अफेक्टेड, प्रोग्रेस डायलेशन एफेसमेंट एंड डेसेंट डू नॉट अकर इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न। अगर इसी पैटर्न से पेन्स आएंगी तो फिर ना डायलेशन होगी, ना एफेसमेंट होगी और ना ही लेबर प्रोग्रेस करेगा। क्लासिफिकेशन, इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। इन एफिशिएंट पैटर्न प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लेबर यूजली या प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज। उन्होंने बोला है कि अगर लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हो जाती है ना तो उसमें ये था कि आपकी जो ये जो है लेबर शुरू से ही जो है ना इनएफिशिएंट है। फिर जो सेकेंडरी एफिशिएंट पैटर्न है डैट चेंज टू इनएफिशिएंट और स्टॉप, यानी कि पहले तो एफिशिएंट पैटर्न था, बाद में वो इनएफिशिएंट हो गया और या स्टॉप हो गया। असेसमेंट फाइंडिंग, प्रोग्रेस ऑफ लेबर स्लोअर दैन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डायलेशन, यानी कि डायलेशन स्लो होगी, एफेसमेंट स्लो होगी, डिसेंट ऑफ हेड स्लो होगा। लेंथ ऑफ लेबर और प्रलॉन्ग, यानी कि लेबर जो होगी ऊपर लॉन्ग हो जाएगा। मैटरनल एग्जॉस्शन, माँ एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिटल डिस्ट्रेस, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा। ये फाइंडिंग होगी इसकी ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की। मैनेजमेंट क्या करेंगे जी? मैनेजमेंट है जी फाइंड आउट द काज एंड ट्रीट द काज। मैनेजमेंट वजह देखेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर फॉर क्लाइंट को हम लोग कंफर्टेबल माहौल में रखेंगे। प्रोवाइड क्लियर सपोर्टिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन टू ऑल एक्शन टेकन, उसको बताएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि हम लोग क्या एक्शन करने लगे हैं। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया इफ ऑर्डर और इंडिकेटेड, अगर तो पेन किलर चाहिए तो पेन किलर लगा देंगे। प्रिपेयर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इफ इंडिकेटेड, अगर तो ज़रूरत है फिर ऑक्सीटोसिन वाली ड्रिप लगा देंगे। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इफ रनिंग में बी स्टॉप इन केस ऑफ हाइपोटोनिक एक्सीडेंट, अगर तो उसको हम लोग लगाया हुआ है, हम लोगों ने ये ड्रिप लगाई हुई ऑक्सीटोसिन वाली, तो उसको बंद कर देंगे ताकि हाइपोटोनिक यूट्रस ना हो जाए। ठीक है। एनाल्जेसिया आल्सो गिवन, एल्जेसिया भी यानी कि पेन किलर भी दे सकते हैं उसको। मदर मॉनिटर फिटस कंडीशन, मॉनिटर मदर की और बेबी की कंडीशन को मॉनिटर करते रहना है। मेंटेन पार्टोग्राफ फॉर असेसिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर को प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगाने के लिए पार्टोग्राफ मेंटेन करते रहना है। प्रिपेयर फॉर सी सेक्शन इफ नीडेड, अगर तो सी सेक्शन की ज़रूरत है फिर मरीज़ को हम लोगों ने सी सेक्शन के लिए रेडी करना है।